3 दिन में अमेरिका में दूसरा बैंक बंद, अब सिग्नेचर पर लगा ताला। वॉशिंगटन अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब सिग्नेचर बैंक पर भी ताला लग गया है। अमेरिकी नियामक एजेंसियों ने रविवार को अस्थायी रूप से इसे बंद कर दिया। अमेरिका के बैंकिंग इतिहास में तालेबंदी वाला ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इससे 2 दिन पहले सिलिकॉन वैली बैंक को बंद किया गया था। दरअसल सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था। क्रिप्टो करेंसी में जोखिम को देखते हुए इस बैंक को कुछ समय के लिए बंद किया गया है। शुक्रवार को इस बैंक के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली थी। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क में बड़ा वित्तीय संस्थान है। ये बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज देता है। नियामक एजेंसियों के कहने पर इस बैंक ने रविवार को अपनी सर्विसेज बंद कर दी। रेगुलेटर का कहना है कि अगर यह बैंक खुला रहता है तो वित्तीय व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टेट के फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट के अनुसार फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (FDIC) ने सिग्नेचर बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस बैंक के पास पिछले साल के अंत में $110.36 अरब की संपत्ति और $88.59 अरब के। सिग्नेचर बैंक की बंदी का असर अमेरिका के दूसरे बैंकों पर ना पड़े, इसे देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैंक क्राइसिस से निपटने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और फेडरल रिजर्व प्लान तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और अन्य बैंक नियामकों ने साझा बयान में कहा, सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक के नुकसान का बोर्ड टैक्सपेयर्स को नहीं उठाना पड़ेगा। दोनों बैंकों के सभी डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा की जाएगी। सिग्नेचर बैंक देशवासियों से बाइडन ने कहा, आपका पैसा सुरक्षित। 2 अमेरिकी बैंकों के बंद होने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को देशवासियों से कहा कि देश का फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत है। जब आपको जरूरत होगी, आपका जमा पैसा आपको मिल जाएगा। बैंकों के डूबने के लिए जो बाइडन, यूएस के राष्ट्रपति जो लेग भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाइडन ने दोनों बैंकों के डिपॉजिटरों को भरोसा दिया कि उनके पैसे सुरक्षित है। मैंने संबंधित अधिकारियों और नियामकों से कहा है कि वे सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का संकट दूर करें। मंत्री ने कहा, स्टार्टअप पर से खतरा दूर हुआ। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सिलिकॉन वैली बैंक पर अमेरिका सरकार की कार्रवाई के बारे में कहा, इससे भारतीय स्टार्टअप पर मंडराते खतरे खत्म हो गए हैं। भारतीय स्टार्टअप के लिए इस संकट से सबक यह है कि तीय बैंकिंग सिस्टम पर अधिक भरोसा करना है। बाइडन प्रशासन ने घोषणा की है कि सिलिकॉन वैली बैंक के जमाकर्ता फंड राजीव चंद्रशेखर, राज्य मंत्री, निकाल सकेंगे। भारतीय स्टार्टअप अब इस बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। शेयर सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो का स्टॉक था। क्रिप्टो में जोखिम को देख अस्थायी रूप से इसे बंद किया गया। 99 में बिकी SVB की ब्रिटिश यूनिट AP लंदन HSBC ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक SVB की ब्रिटिश यूनिट को खरीद लिया है। ये डील महज £1 यानी करीब ₹99 में हुई। अधिग्रहण की कीमत केवल नाम के लिए है, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के पूरे कर्ज को सरकार का बैकअप है, यानी HSBC को इस डील के बाद कोई कर्ज नहीं चुकाना होगा। HSBC ने कहा कि 10 मार्च तक सिलिकॉन वैली बैंक UK लिमिटेड के पास करीब £5.5 अरब का कर्ज था और लगभग £6.7 अरब की जमा राशि थी। वहीं 31 दिसंबर 2022 को खत्म वित्त वर्ष में SVB की ब्रिटिश यूनिट ने £8.80 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। इस डील के बाद ब्रिटेन के जिन ग्राहकों और कंपनियों का पैसा HSBC SVB UK में जमा है, वे इसे अन्य बैंकिंग सेवाओं के साथ बड़ा एक्सेस कर सकेंगे। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने बताया करना कि इस डील को सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मदद अधिक से अंजाम दिया गया। हंट ने कहा, HSBC यूरोप का सबसे सुरक्षित HSBC ने खरीदी सिलिकॉन वैली की ब्रिटिश यूनिट बैंक है और SVB UK के ग्राहकों को सुरक्षित महसूस चाहिए। इस डॉल के बाद SVB UK के 3000 से ग्राहकों के लगभग £6.7 अरब की जमा राशि हो गई है।